क्योंकि जहां जहां वो जाते हैं वहां बीजेपी जीतती है। तो अपने तो स्टार प्रचारक ही मान सकते हैं उनको। मैं तो सोनिया गांधी जी को चिट्ठी लिखने वाला हूं कि इन भाई की सेवा हमारे को ही दे दी जाए। एक कार्टून छपा 4 राज्यों की जीत के बाद में, राहुल गांधी जी की फोटो थी, मुस्कुराते हुए, नीचे लिखा हुआ था एक राजस्थान बचा, ये सलट जाए तो अपन फ्री हो जाए। लेकिन वो होना चाहेंगे कि नहीं होना चाहेंगे, राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता ने तय कर दिया कि 50 साल राज कर दिया, अब इनको छुट्टी दे दो, अवकाश दे दो, फ्री कर दो इनको। जो बच्ची कुछ कसर है वो अशोक गहलोत जी पूरी कर देंगे। उन्होंने जिस तरीके से किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ कानून व्यवस्था बिगड़ी, महिलाओं के सम्मान घटा, भ्रष्टाचार बढ़ा, तो उन्होंने पूरा कसर पूरी कर दी कि अपन ने जब तक जिंदा थे राज कर लिया, अब मैं नहीं रहूं तो फिर कांग्रेस का कोई भी नहीं रहना चाहिए, ये तय कर लिया उन्होंने। अब वो कहते जरूर है कि कांग्रेस रिपीट होगी, लेकिन मुझे लगता है अब कांग्रेस पूरे तरीके से डिलीट होगी, रिपीट होने की गुंजाइश तो मुझे कहीं दिख नहीं रही। हम सब लोग, मैं इसलिए अभिभूत हूं कि मैं तो बहुत एक साधारण सा कार्य करता हूं और एक साधारण घर में पैदा हुआ, किसान के घर में पैदा हुआ। आप इसी बात से समझ सकते हैं, मैं जालोर में खड़ा हूं और कल मैं सिरोही में था, तो सिरोही के विधायक महोदय बड़ी फक्र से कह रहे थे कि हम गुलाम हैं। भैया गुलाम हो जब भी तो देश की हालत हुई, तभी तुम्हारी पार्टी की हालत हुई। गुलाम तो वो है जो भारत माता के गुलाम है, जो जनता के गुलाम है, जिन्होंने करके बताया है। नहीं तो नेहरू गांधी खानदान की गुलामी से न तो प्रदेश का भला हुआ न देश का भला हुआ। वो ये कहते हैं कि हम लाल हैं राजस्थान की माटी के, लाल हैं हिंदुस्तान की माटी के, तो मुकाबला करते नरेंद्र मोदी से, जो भारत का सच्चा सपूत है, भारत मां का, जिसने भारत मां की आन बान शान के लिए अपने आप को पूरे परिश्रम के साथ खड़ा किया। और ये केवल उनका नहीं, हमारा सौभाग्य कि हम लोग भारत में पैदा हुए, राजस्थान में पैदा हुए, भारतीय जनता पार्टी के विचार से जुड़े, और इस विचार से जुड़कर हम लोग मोदी युग में जी रहे हैं। ये मित्रों एक कम बात नहीं है। हर व्यक्ति का, हर देश का, हर समाज का एक युग होता है। मुझे एक बार किसी पत्रकार का दिल्ली से फोन आया, मेरे से बहस करने लग गए। कोरोना के कालखंड की बात है, तो बहस बढ़ गई। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा अपन हथियार डालते हैं, एक ही बात से फैसला कर लेते हैं कि फोन बंद करो, 2 मिनट मेरे कहने से आप आंख बंद करके दिमाग को ठंडा करके ये सोच लो कि नरेंद्र मोदी जी की जगह राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बन जाए। 5 मिनट बाद उस पत्रकार का फोन आया, हंसने लग गया, बोले आपने मेरे को निरुत्तर कर दिया, ये तो कबाड़ा हो जाता है। यदि कोरोना में इस जैसा प्रधानमंत्री बन जाता है तो भला हो नरेंद्र मोदी का, जिसने 135 करोड़ के देश को बचा लिया। तो नेता में जब ताकत होती है, नेता में जब करामात होती है, नेता जब परिश्रमी होता है, तो किसी भी देश, प्रदेश और समाज के लिए तरक्की के रास्ते खुलते हैं, उसके विकसित होने के रास्ते खुलते हैं। वहां सद्भाव और भाईचारा होता है। और यदि ऐसा नहीं होता तो 500 वर्षों की श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की समस्या का यूं समाधान नहीं होता। लोग आशंकित थे कि पता नहीं देश में क्या हो जाएगा, पत्ता नहीं हिला और राम जी की महिमा का मंडन मोदी जी ने अपने हाथ से वहां किया। लोग कश्मीर के लिए कहते थे आतंकवादियों के हवाले है, वहां तिरंगा नहीं फहर सकता, वंदे मातरम नहीं गा सकते, भारत माता का नारा नहीं लग सकता। इस बात की शर्त चौराहे और चौपाल पे लगती थी कि क्या कोई ऐसा मर्द पैदा होगा। जी हां, मर्द पैदा हुआ, नरेंद्र मोदी जी के रूप में, अमित शाह जी के रूप में। 370 खत्म की, उन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया और तिरंगा लाल चौक पर फहराया गया। आधुनिक युद्ध के इतिहास में बहुत कम उदाहरण है
जब जब कांग्रेस की सत्ता रही तो भारत को कश्मीर के मसले पर दुनिया के सामने सर झुकाना पड़ता था। एक बार हमला किया था, पाकिस्तान के संरक्षण से आतंकवादियों ने भारत की फौज पर एक हमला किया था और उसके बाद पाकिस्तान की क्या दशा हुई थी आपको ध्यान है कि उसके घर में घुसकर अपने उन शहीदों की शहादत का बदला लेकर भारत की फौज सकुशल वापस आ गई। यह नेतृत्व की ताकत है। अभी रूस और यूक्रेन के युद्ध में बच्चे जब आए हिंदुस्तान में, यह भी बड़ा उदाहरण है। 25,000 लोग फंसे हुए थे, एक कैजुअल्टी हुई है वो भी गलती से। 25 के 25,000 लोग इज्जत और सम्मान के साथ ऐसे भीषण युद्ध के बीच में अपने देश की धरती पर सुरक्षित लौटकर आ गए। ये मोदी जी की विदेश और कूटनीति का परिणाम। ये इसलिए हुआ कि वो बच्चे बताते थे, मैंने कहा भारत की सरकार ने तो व्यवस्था कर दी, मंत्री भेज दिए, वायुयान भेज दिया वायुसेना का, लेकिन तुम लोग आए कैसे? यूक्रेन से निकलकर हंगरी, पोलैंड और रोमानिया तक आए कैसे? उन्होंने कहा जी हमें मोदी जी पर भरोसा था कि मोदी जी की साख ऐसी है, भारत की साख ऐसी है, इसलिए कागज के टुकड़े पर तिरंगा बनाया और जब सड़क पर निकले तो रूस और यूक्रेन ने अपनी बमबारी बंद की और हम सुरक्षित आ गए। ये तिरंगे का मान और तिरंगे की ताकत है। यहां बहुत सारे किसान भाई बैठे हैं। देवजी भाई बोलने वाले थे, लेकिन मुझे इन्होंने बताया कि जालोर और सिरोही के किसानों को 1500 करोड़ रुपए का फसल बीमा का क्लेम मिला। और आप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती होगी। 6,000 रुपए साल के मिलते हैं कि नहीं मिलते? हाथ खड़े करके बताओ, देखे मिलते? बताओ, मैं ही पीछे रह गया। मैंने एक आदिवासी में आ रहा था उधर से बांसवाड़ा से प्रतापगढ़, एक आदिवासी के खेत के पास खड़ा हो गया। वो खेत में काम कर रहा था, उधर ज्यादातर मक्का की फसल करते हैं। तो मैंने पूछ लिया उससे, बात करते करते मैंने कहा प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपए की किस्त जमा कराते हैं, खाते में आती है कि नहीं आती है? बोला जी बराबर आती है। तो मैंने उससे मजाक करी, मैंने कहा 6,000 रुपए में क्या होता होगा? उसने ऊपर से लेकर मुझे देखा, मेरी गाड़ी को देखा, बोले बाबूजी आपके नहीं होता होगा, अपने तो ठीक होता है। यानी 6,000 रुपए भी उस किसान के लिए संबल का काम करते हैं, ताकत का काम करते हैं। आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड भी होगा, केसीसी है ना आपके पास? ये उस समय वाजपेयी जी ने दिया था, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और नेहरू जी ने नहीं दिया था। आप समझ सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी किसानों के लिए किस तरीके से प्रतिबद्ध होकर काम करती है। इस देश में सड़कों से लेकर रेल से लेकर जितने विकास के काम थे, उनके विकास के कामों को गति भारतीय जनता पार्टी ने दी। और इसलिए राजस्थान की जो सरकार है, दो पक्ष में, एक तो मोदी जी काम कर रहे हैं और एक अशोक गहलोत जी काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत जी की सरकार के बारे में तो मुझे एक 4 लाइन की कविता याद आती है, अपनी बात को खत्म करूंगा। एक हास्य कवि हुए शैल चतुर्वेदी जी, उन्होंने लिखा, जैसे सुखराम जी मंत्री बने ना अपने, आपके यहीं पे, तो वैसे ही कोई मंत्री बना तो एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। अब आजकल तो सामान्य बात होगी, लेकिन उस जमाने में कार तो बड़ी वैसी बात थी। एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। अशोक गहलोत जी की सरकार तो ऐसी है जो भगवान भरोसे ही चल रही है। भला हो कोरोना का, औरों को तो दुख दे गया, लेकिन सबसे ज्यादा मजे दिया अशोक गहलोत जी। भला आदमी 2.5 साल से अपने घर से दफ्तर भी नहीं गया। आधे किलोमीटर का रास्ता है,
कोरोना का डर ऐसा था और उस कोरोना से डरा डरा के एक बार तो लॉकडाउन का पूरा अर्थ ही भूल गए। कौन सा था, जन महामारी, बोले क्या बोलते हैं उसको, अब उनके चक्कर में अपनी भूल गए। इतना लंबा नाम रख दिया कि खुद ही भूल गए। तो जो ही थोड़ी बहुत कही, कोरोना का प्रकोप तो चाइना में और सबसे पहले लॉकडाउन राजस्थान में, कोई लेना देना नहीं, लेकिन इसलिए कि कुर्सी बची रहे। उस कुर्सी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। लेकिन आप अफसोस होता है कि वो अपनी कुर्सी की फिक्र तो करते हैं, लेकिन राजस्थान की उन माताओं बहनों की असमत की, उनकी इज्जत की फिक्र नहीं करते, जो पिछले 21 से 22 के एक वर्ष के कालखंड में 6337 बलात्कार की, गैंगरेप की, उत्पीड़न की घटनाएं हुई। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था, 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए। आप तो चोरियों की बात कर रहे थे। और कई बार तो जब जयपुर में जेब कटती है हमारे खुद के दफ्तर में, तो मुझे लगता है कांग्रेस के दफ्तर में जाके जांच करवानी चाहिए, उनके भेजे हुए तो नहीं है। जयपुर में एक थाने के थानेदार जी की गाड़ी के टायर उतार लेके, तो कानून व्यवस्था का नजारा बता रहा हूं आपको, सही घटना है। तो जिस थानेदार जी की गाड़ी के टायर चोर उतार ले जाए, वो सरकार कैसे सुरक्षा देगी? इसलिए हर मोर्चे पर इस सरकार ने राजस्थान में अराजकता का वातावरण पैदा किया है। आपकी और हमारी मजबूरी है कि अभी 1.25 साल बाकी है। मैं आपको ये कह दूं कि रात को ही सरकार बदलनी है तो आप बदल सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन उससे पहले हमारे सब लोग मंच पर बैठे हैं, हमें जनता के सुख दुख में भागीदार भी होना है, पार्टी के संगठन को भी धरातल पर मजबूत करना है और पूरी एकजुटता के साथ, पूरी एकता के साथ, समरसता के साथ, सद्भाव के साथ। मुझे अभी पत्रकार पूछ रहे थे कि कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, तो मैंने कहा हमारी चिंता नहीं है, आपको चिंता क्यों हो रही है? पार्टी तय कर देगी, मजबूत है। हमारी पहली फिक्र यह है कि आजादी के बाद इस तरीके की अराजक सरकार हमने नहीं देखी, जिसने राजस्थान के किसानों के साथ, नौजवानों के साथ, महिलाओं के साथ, राजस्थान की आवाम के साथ अन्याय किया हो। ऐसी सरकार का जाना जरूरी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आना जरूरी है। सरकार आ जाएगी, नेता फैसला कर देंगे, हम स्वीकार करके राजस्थान के लोक कल्याण के लिए आगे बढ़ेंगे। और इसलिए इसके लिए जरूरी है, मुझे अच्छा लगा कि लोगों ने अपने परिश्रम की पूंजी के चेक हमें दिए। ये चेक किसी धनाढ्य के खाते में जमा नहीं होंगे, ये पार्टी के अकाउंट में जमा होंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे बूथ के एक एक कार्यकर्ता ने 100-100 रुपए भी, मैं देख रहा था सुजानगढ़ में था, हमारे एक महिला मोर्चे की कार्यकर्ता मुझे दिखाया कि भाई साहब आज मैंने पूरे दिन भर में इतने पार्टी के लिए इकट्ठा किया, तो देखा तो उसमें लिखा हुआ राजू टी स्टॉल 100 रुपए। यदि कोई राजू पार्टी के खाते में अपने उस चाय की कमाई से 100 रुपए देता है, तो इससे बड़ा प्रतिबद्धता नहीं हो सकती, समर्पण नहीं हो सकता। यानी उसने मन से दिया होगा, उसकी 100 रुपए की औकात नहीं होगी, क्षमता नहीं होगी, लेकिन फिर भी उसने अपनी पार्टी के प्रति यह विश्वास व्यक्त किया कि मेरा ये 100 रुपया ये पार्टी के और देश के काम में लगेगा, इसलिए मैं दूंगा। तो जिन लोगों ने हमें यहां दिए हैं चेक, वो पार्टी के दफ्तरों के, पार्टी के कामकाज में, उसमें कोई बड़े धनाढ्य लोग नहीं है, हमारी अपने कार्यकर्ताओं की व्यवस्था है। और इसलिए ये एक पक्ष है, दूसरा पक्ष है, आप लोगों को सबको अपनी अपनी बूथ की इकाइयों को मजबूती से खड़ा करना है। और मैं अक्सर कहता हूं कि एक मजबूत संगठन राजनीति और समाज के हर सवाल का जवाब है। एक मजबूत संगठन राजनीति और समाज के हर सवाल का जवाब है। यदि आपने बूथ जीत लिया तो
तो चुनाव नहीं आप जग जीत लोगे, ये मैं भरोसे से कह सकता हूं। और इसलिए हम सब लोगों को जो पन्ना प्रमुख का अभियान है, 6 अप्रैल तक पार्टी का स्थापना दिवस है, सांचौर की इस विधानसभा में सब लोग मिलकर ये तय करके बताएं कि हमने इतने पन्ना प्रमुखों का काम कर लिया। दुनिया की कोई ताकत आपको चुनाव जीतने से रोक नहीं सकती। आपकी प्रचंड विजय होगी और राजस्थान में भी बहुमत की सरकार हम लोग बनाएंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में इतनी देर तक आप बैठे रहे, मैं इसके लिए व्यक्तिगत तौर पर आभारी हूं कि आपने मेरे जैसे कार्यकर्ता को इतना मान सम्मान दिया। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं दिल से आपका, और ये संकल्प आपको लेता हूं। मुझे कई लोग आए थे, कोई साफा पहनाने की कोशिश कर रहा था, कोई माला पहनाने की कोशिश कर रहा था। देवजी भाई पूछ रहे थे कि आपका भोजन का क्या करोगे, तो मैंने 3 संकल्प लिए थे। उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार में गया था मैं, आगरा, अलीगढ़ और मथुरा। अलीगढ़ की सभा में मेरे मुंह से निकल गया कि योगी जी की सरकार आ रही है, लेकिन राजस्थान की भी सरकार आए तब तक मैं साफा नहीं बांधूंगा, मैं माला नहीं पहनूंगा और शाम का भोजन नहीं करूंगा, क्योंकि संकल्प से सिद्धि होती है। और मैं ये तभी स्वीकार करूंगा। तो आपके जैसे किसी आदमी ने कहा कि आपका ये संकल्प आगे भी जारी रहेगा, तो मैंने कहा कि ये संकल्प 22 में गुजरात की जीत से जुड़ा है, ये संकल्प 23 में राजस्थान की जीत से जुड़ा है और 24 में मोदी जी के तीसरे टर्म की शानदार जीत से जुड़ा है। तो आप सब लोगों को देखकर आज सबसे मिलकर मुझे आनंद हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा किसी अच्छे अवसर पर आप लोगों के बीच में आऊं, लेकिन मुझे ताज्जुब है क्योंकि सभाएं तो पहले भी हुई होंगी, आगे भी होंगी, लेकिन आज की सभा का जो आनंद और जो रूप है, मैंने जीवन में इस तरीके से नहीं देखा कि इतनी देर तक सुदूर इतने कोने पर। और आज सांचौर के लोगों ने तो वास्तव में दिल जीत लिया। मैं आपका एक बार फिर से, और मैं देख रहा था कि किस तरीके की छटा थी कि 36 कौम के लोग, हर रंग के लोग, हर वर्ग के लोग, जो मोदी जी के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ इस सांचौर की धरती पर एक जाजम पर बैठे हैं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती पार्टी के परिवार के मुखिया के नाते। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को, मंच से लेकर सामने बैठे हुए तमाम लोगों को, हमारे सब मोर्चे के लोगों को, सारे मंडलों के लोगों को जिन्होंने ये परिश्रम किया। मैं नाम लूंगा तो सुबह हो जाएगी, लेकिन सुबह 2023 में होगी, जब कमल खिलेगा, सूरज उगेगा, और वो सूरज प्रचंडता के साथ 2024 में भी ऐसे खिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।